बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने कल पढ़ा था ब्रोंकाइटिस क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे एम्फीसीमा क्या होता है। एम्फीसीमा बेटा ये भी एक बीमारी है और ये बीमारी तब होती है जब एलोलाई की दीवारें जो हैं वो टूट जाती हैं। एलोलाई मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना अंगूरों की तरह के ऐसे थैलियाँ मौजूद होती हैं, हवा की थैलियाँ। तो जब ये हवा की थैलियाँ मौजूद होती हैं तो अंदर से इस तरह ये हवा की थैलियाँ बेटा टूट जाती हैं। टूटने के बाद इनके जो सेक्स होते हैं अंदर, सेक्स सेल्स यानी ये थैलियों का जो रकबा होता है, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा थैलियाँ होंगी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को तब्दील करने का या ऑक्सीजन के वापस आने जाने का रास्ते ज़्यादा होते हैं, इसलिए हवा फ़िल्टर ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये सेक्स टूट जाते हैं, इसकी दीवारें एलोलाई की टूट जाती हैं, तो ये सेक्स बड़े हो जाते हैं। बड़े होने की वजह से जो नॉर्मल एलोलाई होता है उसकी निस्बत इसके अंदर सेक्स बड़े होने की वजह से हवा के आने जाने के रास्ते कम हो जाते हैं। जब हवा के आने जाने के रास्ते कम होते हैं तो बाज़ औक़ात हवा जब अंदर जाए तो बाहर आते हुए जो है वो अड़ना शुरू हो जाती है, फंसना शुरू हो जाती है इन सेक्स के अंदर, तो तंगी के साथ फिर सांस आता है। तो ये होता है एलोलाई की बीमारी। मैंने ये डायग्राम भी आपको बनाई हुई है, ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा तीर के निशान हैं इस डायग्राम में, ये है। तो इसमें से जो है ना वो एलोलाई में जो गैस है वो तब्दील होने के, हवा के तब्दील होने के रास्ते ज़्यादा हैं। ये सेक्स टूटे हुए हैं, बड़े हैं, सेक्स का साइज़ बड़ा है, इसलिए इसमें हवा की तब्दीली के रास्ते कम हैं। तो जब एलोलाई की दीवारें टूट जाती हैं तो सेक्स बड़े हो जाते हैं। जब सेक्स बड़े होते हैं तो हवा की तब्दीली का जो रास्ते हैं वो तंग हो जाते हैं और उनकी हवा की तब्दीली का जो मरला होता है उसमें मुश्किल पेश आती है। और इसमें होता क्या है कि जब ये सेक्स टूट जाते हैं तो टूटने के बाद जब हवा फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाती है तो फेफड़े फैल जाते हैं। जब वो फेफड़े सिकुड़ते हैं तो फिर दोबारा हवा ने बाहर आना होता है। तो फेफड़े जब आप वापस चले जाते हैं, ऊपर हवा भर जाती है, तो वो वापस सिकुड़ने के दौरान वो अपनी असली शक्ल में वापस नहीं आते। इस वजह से हवा की तब्दीली में मुश्किल पेश आती है। अब हवा की जो एलोलाई है, एम्फीसीमा है, एम्फीसीमा में एलोलाई की दीवारें तो टूट गई, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस बीमारी में मुब्तला हैं। प्यारे बच्चों, उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो सांस में तंगी होगी। और ये जो मैंने कल ब्रोंकाइटिस पढ़ाया था उसमें भी ये अलामत थी कि हवा में तंगी होती है। उसके अलावा थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है। बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग जब सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते हैं तो, या बाद लोग मतलब जवान भी होते हैं, इसके बावजूद जब वो ज़्यादा काम कर लें तो उन्हें बहुत ज़्यादा यानी काम कम करते हैं, थकावट ज़्यादा होती है। इसके अलावा बार बार होने वाली रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी आपको सांस में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, आप मेडिसन ले रहे हैं, 10 दिन आराम आया, फिर दोबारा वहीं रिस्पिरेटरी सिस्टम के यानी सांस के सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, आपने फिर दवाई ली, फिर प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह बार बार इन्फेक्शन होती है। और दूसरा, इस इन्फेक्शन की वजह से वज़न में भी कमी आ जाती है। तो ये वो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं जिनकी मदद से हमें पता चलेगा कि एम्फीसीमा की बीमारी हुई। और एम्फीसीमा बीमारी जब हो जाती है तो उसका पता उस वक़्त चलता है जब 50 से 70% तक जो है वो आपके फेफड़े ज़ाया हो चुके होते हैं और ऑक्सीजन की सतह बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गिर जाती है। और जब ऑक्सीजन की सतह बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो गिरने की वजह से बाज़ औक़ात जो है वो मौत वाक़या भी हो सकती है। और इन लोगों के लिए फिर एमरजेंसी तौर पे ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ रखा जाता है, ताकि जैसे ही ऑक्सीजन की सतह का लेवल जो है वो एक हद से ज़्यादा कम हो जाए और उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो तो तब उन्हें सिलेंडर के ज़रिए से ऑक्सीजन दी जाती है, ताकि वक्ती तौर पे उन्हें दोबारा रिकवर करने में या मेडिसन के ज़रिए से जो है वो एम्फीसीमा का इलाज करने में ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। तो अगले लेक्चर में हम इसकी जो है ना इसी लेक्चर में अगली बीमारी भी पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा हमने पहले जो है वो एम्फीसीमा पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे नमूनिया। नमूनिया ये एक किस्म का जो है वो फ़ीवर है, बुखार है, और ये फेफड़ों में होने वाला एक इन्फेक्शन है। अगर ये इन्फेक्शन जो है वो दोनों फेफड़ों को मुतासर करे तो उसे हम कहते हैं कि ये डबल नमूनिया है। और ये नमूनिया जो फेफड़ों को जो इन्फेक्शन होती है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई ये एक बैक्टीरिया का नाम है। और ये बैक्टीरिया जब फेफड़ों को मुतासर करता है तो नमूनिया होता है। और नमूनिया बाज़ औक़ात
अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई यानी इस बैक्टीरिया की वजह से ना हो तो इसके अलावा वायरल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि वायरसेस वगैरह से भी हो सकता है, फंगल के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और ये इन्फेक्शन जब होता है तो एलोलाई की वजह से ही होता है कि फेफड़ों के अंदर जो एलोलाई होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो फ्लूइड और पस से भर जाती हैं। और जब मरीज़ की ऐसी हालत हो जाए कि जो एलोलाई हैं वो फ्लूइड और पस से भर जाएं, तो मैंने बेटा आप लोगों को पहले बताया था कि जो एलोलाई होता है ये वो जगह होती हैं जहाँ पे गैसों ने तब्दील होना होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ने जिस्म में जानी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से वापस आती है। अगर फ्लूइड और पस से वो एलोलाई भर जाएं तो उसमें क्या होता है कि एलोलाई तो ऑलरेडी भरी हुई हैं, अब एरिया बिल्कुल वहाँ नहीं है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो फिर सांस में तंगी होती है। इसकी आम अलामात क्या हैं, यानी कैसे पता चले कि नमूनिया बीमारी हो गई है? पहले तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, उसके अलावा तेज़ बुखार, उसके अलावा कपकपाहट यानी सर्दी के साथ जो शिवरिंग जिसको हम बोलते हैं वो होना शुरू हो जाती है। बलगम भरी खांसी, खुश्क खांसी नहीं आती, बलगम भरी खांसी आती है। सांस में तंगी होती है, यानी सांस में तंगी तो देखो मैंने आप लोगों को ब्रोंकाइटिस पढ़ाया, उसमें भी सांस में तंगी होती है, एम्फीसीमा में भी सांस में तंगी होती है, और अब नमूनिया में भी सांस में तंगी होती है। जिल्द की रंगत जो है वो स्याही या अर्गवानी हो जाती है। इसके अलावा खून में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और इसका इलाज जो है वो ये है कि या तो नमूनिया बुखार जब आपका उतर जाए तो उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवा लें, यानी वैक्सीन्स वगैरह लगवा लें। बीमारी के अंदर वैक्सीन नहीं लगती, बीमारी के अंदर आपको एंटीबायोटिक्स डॉक्टर रिकमेंड करेगा। एंटीबायोटिक्स जो है वो 7 to 10 डेज़ आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाए तो आप वैक्सीनेशन करवा लें, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन के बाद नमूनिया नहीं होता। तो नमूनिया भी एक तरह का बुखार है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई की वजह से होता है। जो इसमें शॉर्ट आंसर अहम है वो ये है कि अगर ये नमूनिया आपके दोनों फेफड़ों को मुतासर करे तो इसे हम डबल नमूनिया कहते हैं, और इसका इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जाता है, और जब आप ठीक हो जाए तो उसके बाद वैक्सीन्स वगैरह लगवाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में बेटा जो हम मज़ीद बीमारियों को डिस्कस करें।